कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी जीके की स्ट्रैटेजी आपको बोली है कैसे आप जीके को पढ़ेंगे, और वो जो स्ट्रैटेजी है हर किसी जीके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। उसी तरह मैंने आपको रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बोली थी कैसे आपको रीजनिंग जो है वो पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कौन कौन से सोर्सेज है। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस इंग्लिश। इंग्लिश में भी मैंने आपको बोला था वो कैब आपको कहाँ से पढ़नी है, ग्रामर आपको कहाँ से पढ़नी है। तो वो जो स्ट्रैटेजी के जो जितने भी वीडियोस हैं वो हर किसी जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जो जेकेएसएसबी जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी जो डिमांड बहुत एस्पेरेंट्स कर रहे थे कि इसकी आप अलग से एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाओ जिसमें आप जो है हर कोई सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, कैसे कहाँ से पढ़ना है, कौन से सोर्सेज से आपको रेफ़र करना है, और इंक्लूडिंग जो स्पेशलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पेरेंट्स हैं वो उसमें कन्फ्यूज़ है कि वो हम पढ़े तो पढ़े क्या उसमें, क्योंकि वो डायनेमिक एक सब्जेक्ट है। वहाँ पे जो एक ही सोर्स से आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो रेफ़र करने पड़ेंगे। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्पेशलाइजेशन के जो टॉपिक है वो आपको कहाँ से पढ़ने हैं, और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ से पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कौन सा सोर्स आपको रेफ़र करना है, कौन सी यूट्यूब चैनल आपको देखनी है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। दोज हु आर वेरी न्यू टू द चैनल दे शुड सब्सक्राइब द चैनल, एंड if your friends are also preparing for this exam, so you should also share this video with those who are also preparing for this exam, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है जीके। देखो मैंने जीके की एक डिटेल स्ट्रैटेजी बोली है आपको, जीके आपको कहाँ से पढ़नी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो जाके वो वीडियो देखेंगे। उसमें मैंने आपको बोला स्टैटिक कहाँ से आपको पढ़ना है, बाकी जो पार्ट्स है वो आपको कहाँ से पढ़ने हैं, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी आपको ब्रीफली बोलूँगा कैसे आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि बहुत सारे सोर्सेज आपने रेफ़र नहीं करने हैं, आपको बिल्कुल लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं। यूट्यूब को लिमिटेड वे में उसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन जो है यूट्यूब पे लगे रहोगे या पूरे दिन आप पीडीएफ्स को पढ़ेंगे। बिल्कुल लिमिटेड सोर्सेज से आपने पढ़ना है, लिमिटेड यूट्यूब से आपको पढ़ना है, और लिमिटेड जो गूगल सर्च है वहाँ से आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो पहला जो हमारे देखो पहला आपका टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मैंने आपको पहले ही बोला कि डेली करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आजकल क्या होता है जेकेएसएसबी के जो रिसेंट जो एग्जाम्स आप देखेंगे सो हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन करंट इवेंट में आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल मैंने आपको कुछ चैनल्स का नाम बोला था। देखो इसमें मैंने आपको बोला था करंट अफेयर अपडेटेड, करंट अफेयर अपडेटेड, इंडोलोगस एक चैनल है, और परचम क्लासेस। तो इन तीनों में से एक का मंथली कंपाइलेशन जो होता है, परचम क्लासेस 6 वीडियोस लाता है हर मंथ में, लेकिन ये करंट अफेयर अपडेटेड और इंडो लोगो जो है ये सिर्फ एक वीडियो लाते हैं मंथली। तो इन तीनों में से भी आप किसी भी सोर्स से रेफ़र कर सकते हैं, मंथली आपको पढ़ना है। और ये जो चैनल्स हैं इनके बारे में डिटेल मैंने बोला है, जो मैंने जीके की स्ट्रैटेजी अपलोड करी है उसमें मैंने डिटेल बोला है, ठीक है। तो ये आप नोट करेंगे। देन वी हैव इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे क्या है, पहला इन्होंने टॉपिक दिया है इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से इन्होंने दिया है फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ठीक है, और यहाँ से कल्चर और हेरिटेज। अब आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखो एक तो आप इसमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, उसमें आप वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का होता है, देन वी हैव मौर्यन, मौर्यन पीरियड, देन वी हैव पोस्ट मौर्यन। ये आप नोट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी हैव कुशन एम्पायर, एंड देन वी हैव गुप्ता एम्पायर, ठीक है। ये एंशियंट हिस्ट्री जो है इसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्चर में भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, रिवोल्ट 1857 ऑनवर्ड जितनी भी
हिस्ट्री है वो आप सारी पढ़ेंगे, जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो आप सारी पढ़ेंगे, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जितने भी इवेंट्स हुए वो आप सारे पढ़ेंगे अप टू 1947। ठीक है, ये फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट का मतलब है। और इंडियन हिस्ट्री का मतलब है कि आपको सारी हिस्ट्री पढ़नी है, एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो मिडिवल को आप स्किप कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव द टाइम यू कैन गो फॉर द मिडिवल, बट फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशंट हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ आता है कल्चर हेरिटेज। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो कन्फ्यूजन में है कि इसमें पढ़े तो पढ़े क्या। देखो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आपको फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, देन वी हैव म्यूजिक एंड डांस। डांस में आप पढ़ेंगे क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल डांसेस वो 8 होते हैं। ठीक है, देन आप फोक डांसेस पढ़ेंगे हर किसी स्टेट का, उसमें ओबियसली बहुत सारी डांसेस है तो आप इंपॉर्टेंट डांसेस पढ़ेंगे उसमें। देन वी हैव लैंग्वेजेस, देन वी हैव टेम्पल्स ऑफ इंडिया, देन वी हैव पेंटिंग्स, यूनेस्को जो साइट्स होते हैं वो आप पढ़ेंगे। अभी जो है 42 साइट्स है, पहले 40 थी, अभी 2 ऐड हुए हैं। इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स में आप याद रखेंगे कौन सा मोन्यूमेंट कहाँ पे है और किसने बनाया है। ठीक है, किस स्टेट में है और किसने बनाया, सपोज ताजमहल कहाँ पे है और किसने बनाया है, तो ऐसे आप पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसमें डांसेस इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे परचम क्लासेस से। ठीक है, देखिए मैं आपको लास्ट में बोलूँगा, वो मैंने डिटेल जो स्ट्रैटेजी आपको बोली है जो जीके की, वो आप वहाँ से देखेंगे, मैंने आपको सोर्स भी उसमें रेफ़र किए थे। देन वी हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर, ये आपको पढ़नी है, पॉलिटी में ये सब आता है। ये आप पढ़ेंगे ल्यूसेंट, ल्यूसेंट या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, तरुण गोयल की हो गई, मनोहर पांडे की हो गई, तो ये वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जी आपका ये वाला पोर्शन, देखो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी, सेंस, वेदर, क्लाइमेट एंड दिस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपका आता है ज्योग्राफी में। ठीक है, ये आपका आता है ज्योग्राफी में। तो ये आपका जो ल्यूसेंट बुक है जो मैंने रेफ़र कर दिया, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपके पास है उसमें से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका ज्योग्राफी में आता है, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं उसमें ये कवर हो जाएगा। अब इसमें ये चीज़ है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको क्या पढ़ना होता है, देखो इसमें आपको पढ़ना होता है सी पोर्ट्स, आपके हो गए एयरपोर्ट्स, और आपके हो गए रेलवे स्टेशंस। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स है, इस पर आप खास ख्याल रखेंगे। और इसमें जनरली क्या आता है कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, कौन सा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, लेकिन सी पोर्ट्स पे आप ज़्यादातर ध्यान देंगे कि इसमें जो है फॉर एग्जांपल जो बिजिएस्ट सी पोर्ट कौन सा है, वो आप ध्यान रखेंगे। बताए वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा सी पोर्ट लार्जेस्ट है। तो सी पोर्ट्स, एक तो आप सी पोर्ट्स पढ़ेंगे, इनके कुछ फीचर्स होते हैं वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, या रिसेंटली जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी जिसकी लेंथ ज़्यादा है, रिसेंटली वो करंट अफेयर में था, कर्नाटका में जो हुबली रेलवे स्टेशन की इनाग्रेशन की गई वो करंट अफेयर में था, तो वो इसमें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे परचम क्लासेस से। इसके बाद है जी आपका एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखो इसमें आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल एक, देखो ये एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, इसमें आपको उतना नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक होता है वो आपको किसी भी एक बुक का एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं कि सपोज कोई जो सब्जेक्ट होता है इसके लिए आप बुक लाएंगे, है ना, लेकिन एक टॉपिक के लिए बुक नहीं पढ़नी होती, एक टॉपिक के लिए उतना ही कंटेंट पढ़ना होता है जो जो एग्ज़ाम होता है वो डिमांड करता है। जो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है, ये यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सब टॉपिक है। तो सब टॉपिक के लिए हम उतना नहीं पढ़ते। देखो ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, मैं आपको एक सोर्स आपको बताता हूँ। ट्रिपल एस एक चैनल है, आपको पता होगा, वहाँ पे जो वहीद सर हैं उनका ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना हुआ है एनवायरनमेंट पे, मैंने खुद वो देखा है और उसके नोट्स भी बनाए हैं। मैंने एनवायरनमेंट वहीं से कवर किया है, एक ही बार में मैंने वो कवर किया है, नोट्स बनाए हैं। अब मैं कोई और बुक इस पर रेफ़र नहीं करता हूँ, तो मैंने, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे अराउंड 12 to 15 वीडियोस होंगे, आई डोंट नो। तो वो आप पढ़ेंगे, उतनी जो वीडियोस हैं उनके आप नोट्स बनाएंगे। उन्होंने सारा ये जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है और बायोडाइवर्सिटी है वो सारा कवर किया हुआ है, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ट्रिपल एस वहीद सर एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो प्ले लिस्ट है वो जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं।
देन वी हैव जो ये जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, देखो इसके लिए आपको बुक रेफ़र करनी है। बिल्कुल मैंने आपको बोला था इसके लिए, ये वाला जो पार्ट आपका है इसके लिए मैंने आपको बोला था ज़हूर मीर या मुकेश शर्मा है एक और बुक। तो इन दोनों में से किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी कोई और स्टैंडर्ड बुक है जिसमें ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये तो हुई जीके की बात। पहला मैंने करंट इवेंट्स, मैंने आपको इसका सोर्स बोला है कहाँ से पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री भी आपकी ल्यूसेंट से कवर हो जाएगी, एंशिएंट भी, मिडिवल भी, और आपकी मॉडर्न भी, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप वहाँ से भी कवर हो जाएंगी। ये जो कल्चर और हेरिटेज का मैंने आपको बोला था, वो डांस, म्यूज़िक, वो आप कहाँ से पढ़ेंगे? परचम क्लासेस। परचम क्लासेस मैं उसका प्ले लिस्ट फिर से आपसे शेयर करता हूँ। मैंने ऑलरेडी जो जीके स्ट्रैटेजी मैंने आपको बोली थी, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ये टॉपिक्स कवर किए हुए, उनके आप नोट्स बनाएंगे और वहाँ से आप पढ़ेंगे। और बाकी मैंने आपको बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का हिस्सा है, ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से कवर कर सकते हैं, ल्यूसेंट। देन वी हैव पॉलिटिकल फिजिकल, ये सारा ज्योग्राफी का हिस्सा है। देन ये जो मैंने बोला था वो सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वो भी परचम क्लासेस पे रिचा मैम ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बाकी एनवायरनमेंट का भी मैंने आपको बोला, और जेके जो पोर्शन है वहाँ उसका भी मैंने आपको बोला। तो ये थी स्ट्रैटेजी आपकी जीके की। अगर आप डिटेल जो स्ट्रैटेजी इसकी देखना चाहते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। देन वी हैव जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन, इसकी भी डिटेल स्ट्रैटेजी मैंने बना के रखी है, वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इसमें मैंने आपको बोला था ग्रामर, ग्रामर के लिए मैंने आपको बोला था नीतू सिंह, वॉल्यूम 1, ठीक है। देन वी हैव वोकैब, वोकैब के लिए मैंने आपको बोला था ब्लैक बुक, ब्लैक बुक। बस ये 2 किताबें आपने लानी है, आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा। यूट्यूब मैंने आपको बोला था इंग्लिश विद रानी मैम, और मैंने आपको बोला कि ग्रामर कैसे आपको पढ़ना है, वोकैब आपको कैसे पढ़नी है, और इंग्लिश विद रानी मैम जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आपको कैसे पढ़ना है, उस वीडियो में मैंने आपको सारा क्लियर किया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके वहाँ देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करी है। और इन 2 किताबों की मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो इनका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, जिनको वो बाई करनी होगी वो जाके वहाँ से कर सकते हैं। देन वी हैव जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग। देखो इसमें 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स का मतलब हो गया है कि मैथ में आपको 5 आएंगे और इसमें आपको 5 आएंगे, है ना। और इसमें बहुत सारी किताबें हैं। देखो मैं अगर मैथ की बात करूँगा, मैथ की बहुत सारी किताबें आती हैं, करंट पब्लिकेशन, पिनैकल की एक बुक आती है मैथ में। देन वी हैव राकेश यादव, एट्सेट्रा। तो बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन इनमें मसला ये है कि इनमें ज़्यादातर MCQs है, PYQs है, SSC के, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है जिन लोगों का ऑलरेडी मैथ के लिए, मतलब जिन लोगों का मैथ का कंसेप्ट है, जिनको मैथ आता है, वो इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन, पिनैकल या राकेश यादव, लेकिन एक ही बुक आपने लेनी है। इसमें SSC के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका थोड़ा बहुत मैथ आता है, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब जो लोग बिगनर हैं, क्योंकि इनमें जो है कंसेप्ट उतने नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ इसमें PYQs दिए हुए हैं। कंसेप्ट आपको सिर्फ एक पेज में इनमें मिलेगा हर किसी टॉपिक का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक से पढ़ूंगा, मुझे मैथ कुछ भी नहीं आता है, तो आप जाएंगे RS अग्रवाल पे, RS अग्रवाल। इसकी जो है मैथ की भी ये बुक आती है और रीजनिंग की भी। मैंने रीजनिंग की भी आपको स्ट्रैटेजी बोली है, रीजनिंग आपको कैसे पढ़नी है, यूट्यूब कहाँ से इसमें आपको देखना है, वो भी मैंने आपको बोला। तो बुक से अगर आपको पढ़नी है तो RS अग्रवाल आप लाएंगे, मैथ के लिए भी और रीजनिंग के लिए। मैथ के लिए आप अलग लाएंगे और रीजनिंग के लिए अलग लाएंगे। वहाँ पे क्या है, जिन लोगों का मैथ नहीं आता है वहाँ पे बेसिक्स भी दिया हुआ है, प्लस MCQs भी दिया हुआ है चैप्टर वाइज। तो आप बेसिक भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ आप MCQs भी करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से पढ़ूँ, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे सर आते हैं। अगर आपको पता होगा जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो मैथ और रीजनिंग के जो सवाल आते हैं वो सारी की सारी SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। रिसेंट जो वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ, स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, VLW का,
JKSSB ने बिल्कुल वो कॉपी की है SSC से। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे वो ऑलरेडी किसी न किसी SSC एग्ज़ाम में आ चुके हैं। डैट मीन्स अगर JKSSB SSC को कॉपी करता है, आपकी भी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप भी की जो भी पढ़ाई होनी चाहिए वो भी SSC लेवल होनी चाहिए। स्पेशली आपका जो मैथ है और आपका जो रीजनिंग है, इनमें आपको SSC के जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल आए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। पहले आप कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से देखूं, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे सर है, आदित्य रंजन है, ये बेसिक्स से पढ़ाते हैं, अभिनय शर्मा है, ये आप नहीं पढ़ेंगे अगर आप बिगनर हैं। बिगनर्स, ये बिगनर्स के लिए रिकमेंड नहीं है, हालांकि मैंने खुद इनसे पढ़ा है, लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप जाके इनसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आदित्य रंजन से आप पढ़ेंगे। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपको नए नए मैथड सीखने हैं, नए नए अप्रोच सीखने हैं, तो आप जाके अभिनय शर्मा से पढ़ सकते हैं। और भी है, लेट अस सपोज गगन प्रताप है, देन वे है रैमू सर है, ठीक है, तो इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे जो प्लेलिस्ट मिला है, आदित्य रंजन का प्लेलिस्ट मुझे मिला है और अभिनय शर्मा का तो मेरा ऑलरेडी सेव है क्योंकि मैं इनसे पढ़ता था। तो इनके जो प्लेलिस्ट हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। जिसका भी आपको समझ आएगा आप उनसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट स्टडी करनी है। ये मैथ के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि आपके मैथ कितने टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स है, लेकिन उनने पूरा मैथ पढ़ाया हुआ है। तो आपको इन्हीं टॉपिक्स के वीडियो देखने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं और प्लस आपने प्रैक्टिस करनी है। यू शुड प्रैक्टिस एट लीस्ट 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, एट लीस्ट 100 क्वेश्चन आप अगर आप करेंगे तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। आप देखो इसमें आप एक्सपेक्ट करनी चाहिए, देखो यू शुड टारगेट 10 आउट ऑफ 10। इसमें आपको इसमें 10 आउट ऑफ 10 लेने हैं, तब जाके आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप 100% स्कोर ला सकते हैं। तो मैथ का मैंने आपको बोला, रीजनिंग का भी मैंने आपको बोला था RS अग्रवाल, प्लस मैंने कुछ प्ले लिस्ट भी आपके साथ शेयर किए थे जो मैंने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बोली है। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बोलना है कि रीजनिंग आपको कैसे पढ़नी है। और अगर आपको इनका समझ नहीं आता, जो SSC टीचर्स है इनका आपको समझ नहीं आता, या जो आपने बुक से पढ़ा वो आपको समझ नहीं आता, तो आप मेरे भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपका ऑलरेडी परसेंटेज कवर किया हुआ है, मैंने एवरेज कवर किया हुआ है, मैंने यहाँ से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा जो रीजनिंग और मैथ का सिलेबस में आपके लिए सारा कवर करूँगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो एवरेज मैंने पढ़ाया था, जो मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, जो मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, जो वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली, सारे के सारे सवाल उन्हीं वीडियोस में से आए थे। रीज़न इसका ये था, मैंने आपको एक तो बेसिक पढ़ाया उसमें, प्लस मैंने आपको SSC के PYQs कराए हैं, और वही PYQs आजकल JKSSB डालता है हर किसी एग्ज़ाम में। तो जितने भी क्वेश्चन वेटरनरी फार्मासिस्ट में आए थे वो सारे मेरे वीडियो से आए थे। अगर आपको इन टीचर्स का समझ नहीं आता है तो आप जाके मेरा जो प्लेलिस्ट है A to Z काउंट बैच मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ पे आप सीक्वेंस में चीज़ों को देख सकते हैं, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, और क्या मैंने कवर किया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और मैं ये सारा सिलेबस कवर करूँगा, वहाँ से आप नोट्स बनाएंगे, प्लस आप जो मैंने RS अग्रवाल की आपको बुक बोली थी वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, प्लस टेक्स्ट बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिनको ये टेक्स्ट बुक का जो पास है, मॉक टेस्ट परचेज़ करने होंगे, वहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आते हैं, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आती है, और वहाँ पे आपको फुल मॉक टेस्ट भी आते हैं। तो लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो वो लिंक से उसको परचेज़ करेंगे उसको मिलेगा 10% ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोले मैथ की स्ट्रैटेजी और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। देखो आपको जनरल साइंस, देखो जनरल साइंस में भी आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सोर्स जो बेस्ट है, एक तो जो आपके पास बुक है ऑलरेडी ल्यूसेंट का, जो मैंने बोला था ल्यूसेंट, या जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ पे साइंस पोर्शन बिल्कुल दिया हुआ है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है और बायोलॉजी अलग है। तो वहाँ से आप पढ़ेंगे, प्लस आप करेंगे गूगल, ठीक है, प्लस आप करेंगे इसमें MCQs। तो बस इसमें आपको यही सोर्सेज रेफ़र करने, बाकी आपको कोई भी सोर्सेज में रेफ़र नहीं करना। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। जो पहला टॉपिक है
ये आपको आई थिंक ल्यूसेंट पे ये नहीं है, या किसी भी स्टैंडर्ड बुक, यू शुड चेक योर जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन ल्यूसेंट पे ये वाला टॉपिक नहीं है। इसके लिए आप गूगल करेंगे। बाकी जितने भी टॉपिक है, न्यूट्रिशन है, डिजीज़ है, विटामिन्स है, ये सारी ल्यूसेंट में ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे आप कवर करेंगे। ये जो इकोसिस्टम वाला पार्ट है, इट इज़ कंपोनेंट, फूड चेन, फूड वेब, ये आपका एनवायरनमेंट में कवर हो जाएगा। जो मैंने सोर्स आपको बोला था वहीद सर का, SSS, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ये एनवायरनमेंट में कवर किया हुआ है, तो वहाँ से ये कवर हो जाएगा, आपको अलग से ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ये भी आपको ल्यूसेंट में मिलेगा। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, यू शुड डू गूगल फॉर इट। तो बस ये 2 टॉपिक्स के लिए आप गूगल करेंगे, उनके थोड़े नोट्स बनाएंगे 1-2 पेजेस के, बस मसला ख़त्म। और आपको इसमें रेफ़र करना, कोई भी सोर्स जो है रेफ़र नहीं करना है, और आप गूगल रेफ़र करेंगे इसके लिए, या टेक्स्ट बुक पे ऑलरेडी दिया हुआ है इनके जो MCQs है टॉपिक वाइज। प्लस अगर आप टेक्स्ट बुक से नहीं करना चाहते तो आप गूगल से भी इसको कर सकते हैं। देखो गूगल पे आप कह देंगे, सपोज आप देखेंगे MCQs ऑन विटामिन्स, तो वहाँ पे बहुत सारे MCQs निकलेंगे, SSC लेवल के, बैंकिंग लेवल के, वो सारे के सारे आप निपटाएंगे, उनके प्रैक्टिस करेंगे। अराउंड 50+ MCQs आप हर किसी टॉपिक पे करेंगे। तो बस अगर आप ये स्ट्रैटेजी में फॉलो करेंगे, ल्यूसेंट प्लस गूगल प्लस MCQs प्लस एनवायरनमेंट, तो ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, इकोसिस्टम वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आपका साइंस बिल्कुल क्लियर है, इनफ है, और कोई सोर्स इसमें आपको रेफ़र नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में बिल्कुल आपको सिलेबस देखना ही नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, एरिहंड की एक बुक आती है, एरिहंड की एक बुक आती है, देखो आप वहाँ पे अराउंड 15 टॉपिक्स हैं, तो वो सारे के सारे आप 15 टॉपिक्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसमें आप सिलेबस देखेंगे ही नहीं, जितने भी वहाँ पे टॉपिक्स हैं उन सबको आप पढ़ेंगे, प्लस टॉपिक वाइज MCQs अराउंड 70 to 80 MCQs। क्या है कि ये जो एरिहंड की बुक है, इसका अभी लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। जिनके पास ऑलरेडी पुराना एडिशन, नाउ दे शुड नॉट गो फॉर द लेटेस्ट एडिशन। अब जिनके पास ये बुक नहीं है, वो जाके इसका लेटेस्ट एडिशन परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें टॉपिक वाइज आपको MCQs मिलेंगे। सपोज आज आपने पढ़ा है, लेट अस सपोज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट अस सपोज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। पहले आप वो टॉपिक पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे, देन उसके बाद प्लस आप MCQs करेंगे उसी टॉपिक के, क्योंकि इस बुक पे टॉपिक वाइज MCQs दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, टॉपिक को पढ़ा, MCQs किए, उसके बाद फिर लास्ट में इसके प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हुए हैं, तो वो भी आप इसमें कवर करेंगे। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से भी पढ़ूँ, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपने बुक पढ़ी, आपने सारे MCQs किए, नाउ यू वांट सम एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं, जो तानिया मैम है, जो JK एग्ज़ाम क्रैकर पे पढ़ाती हैं, उनका एक फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। उन्होंने यूट्यूब पे ऑलरेडी जो सारा कंप्यूटर है वो पढ़ाया हुआ है, और वो जाके आप देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। बस दैट इज़ इनफ फॉर कंप्यूटर। मैंने आपको बोला एरिहंड की बुक प्लस MCQs प्लस तानिया मैम, ये तीनों सोर्सेज आप करेंगे, तो बस ये 3 चीज़ आप करेंगे, ये बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है कंप्यूटर के लिए। और कोई भी चीज़ आपको कंप्यूटर के लिए करना ही नहीं है। और ये जो बुक अरिहंत की है, ये आप पढ़ेंगे एटलीस्ट 3 टाइम्स। ये आपको 2-3-4 बार पढ़नी है, बहुत बार आपको रिवाइज करनी है। ये बुक आपको याद करनी है बिल्कुल, मतलब एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, तब जाके मैं बोलूँगा कि हाँ आपने ये बुक पढ़ी है। एक ही बार में काम नहीं चलेगा, 3 बार 4 बार ये बुक आप पढ़ेंगे, ठीक है। MCQs भी करेंगे, और उसके साथ साथ तानिया मैम की वीडियोस भी देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एडिशनल में प्रैक्टिस करूँ, तो आप टेक्स्ट बुक का, मैंने आपको बोला है कि वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज भी वहाँ पे सवाल हैं, जो SSC के प्रीवियस सवाल वहाँ पे है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एडिशनल सोर्स है, ठीक है। बस कंप्यूटर को इसके अलावा कुछ करना ही नहीं, इनफ है, ठीक है। इसके बाद है जी आपका स्पेशलाइजेशन, ठीक है। बिल्कुल बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं, कहाँ से करें, क्या करें, क्या क्या सोर्स इसमें हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। देखो अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जिन्होंने कोई पेड बैच लिया है, और दूसरे वो जो चाहते हैं कि मैं
जो है इंटरनेट से किताबों से फ्री में पढूँ, ठीक है। अब जिन लोगों ने पेड बैच लिया है तो आई डोंट थिंक दैट दे शुड फाइंड आउट एनी अदर सोर्स फ्रॉम फॉर इट, क्योंकि उनको क्या होता है कि जो पेड बैच में उनको ऑलरेडी वो वहाँ से जो कंटेंट होता है, एक तो उनको लाइव क्लासेस या जो रिकॉर्ड क्लासेस मिलते हैं, उसके साथ साथ उनको मटेरियल मिलना चाहिए, तब जाके तब जाके आप पेड बैच का कोई फ़ायदा है। क्योंकि आप कोई भी कोचिंग लेते हैं, कोई भी पेड बैच लेते हैं ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो आसान हो। तो अगर आपने पेड बैच लिया है तो आपको फिर कोई टेंशन ही नहीं है स्पेशलाइजेशन का, आपका स्पेशलाइजेशन वहीं पे कवर हो जाएगा। अब जिन लोगों ने पेड बैच नहीं लिया है, जो चाहते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ेंगे विदाउट टेकिंग द पेड बैच, तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा कि कैसे आपको स्पेशलाइजेशन पार्ट कवर करना है। पहली बात तो ये जो सिलेबस आपका है ये आपको एक ही सोर्स से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज रेफ़र करने पड़ेंगे। अगर आपको पता होगा कि ये जो सिलेबस है स्पेशलाइजेशन का, ये जो यूपीएससी का वो सोशल इश्यूज़ वाला वो सब्जेक्ट होता है और वहाँ से ये सिलेबस लिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक ही सोर्स से कवर नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ सोर्सेज रेफ़र करने पड़ेंगे जो मैं आपको बोलूँगा। थोड़ा बहुत मैं आपके लिए इसको आसान करूँगा। देखो, पहला तो सोर्स आपको पता होगा कि जो एनसीईआरटी है सोशियोलॉजी की 11th एंड 12th की, ये मस्ट है। मस्ट इन द सेंस, पहले अब ये आपका प्राइमरी सोर्स है, पहले आप यहाँ से देखेंगे। जो टॉपिक्स आपको यहाँ से मिलेंगे तो मसला उनका ख़त्म है, तो आपको वो टॉपिक्स यहीं से कवर करने हैं। और पहला यूनिट भी अराउंड उसमें है, और बाकी टॉपिक्स भी आप देखेंगे क्या क्या टॉपिक उसमें आपको मिलता है, वो टॉपिक आप पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे। दूसरा इसमें सोर्स है आपका गूगल, ठीक है, जो सबसे बेहतरीन सोर्स है, ठीक है, गूगल। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं हम गूगल पे तो सर्च करते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत कंटेंट निकलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं एक काम की बात बताता हूँ, गूगल से आपको कैसे फाइंड आउट ये करना है। देखो, जब भी आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे गूगल पे, आप क्या लिखोगे, सपोज़ कोई टॉपिक आपका है चाइल्ड रिव्यूज़, आप क्या करेंगे, गूगल पे आपको सर्च करना है चाइल्ड रिव्यूज़ यूपीएससी, ठीक है। इससे आपको वही वाला कंटेंट फिल्टर आउट होगा जो यूपीएससी या आईएएस जो जितनी भी वेबसाइट्स है और वहाँ पे उन्होंने अपलोड किया हुआ है, लाइक दृष्टि आईएएस है, राव आईएएस है, आपको इन्हीं इनसाइट आईएएस है, आपको इन्हीं वेबसाइट्स का कंटेंट आपको मिलेगा। और बिलीव मी, वो जो आप नोट्स बनाएंगे बिल्कुल काम के होंगे, वहाँ पे बिल्कुल नोट की फॉर्म में उन्होंने वो अपलोड किए हुए हैं। पहले आप देखेंगे चाइल्ड लेबर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके टाइप्स आप लिखेंगे, फिर थोड़ा कुछ एडिशनल डेटा होता है, कोई करंट अफेयर में कोई चीज़ ऐड हुआ होता है और वो भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, गूगल में सपोज कोई टॉपिक है, उसके बाद आप लिखेंगे यूपीएससी चाइल्ड रिव्यूज़ यूपीएससी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूपीएससी, वहाँ पे आपको सिर्फ यूपीएससी और आईएएस की जो वेबसाइट्स है और वहाँ का आपको कंटेंट मिलेगा। इससे क्या होगा कि फ़िल्टर आउट इजीली होगा, आपके लिए आसान होगा। वरना अगर आप जनरली टॉपिक को सर्च करेंगे वहाँ पे बहुत कुछ आपको कंटेंट मिलेगा और वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस वेबसाइट का पढ़ेंगे। ये वाला जो मैंने आपको तरीका बोला है बिल्कुल ये काम का तरीका है, आपको ए टू जेड जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको मिलेंगी किसी भी टॉपिक के लिए। और आप क्या करेंगे, आप हर दिन एक टॉपिक को सर्च करेंगे, उसके आप बिल्कुल नोट्स बनाएंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। उससे क्या होगा, जब आप कोई भी चीज़ खुद उसको फाइंड आउट करते हैं, खुद सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, वो जो ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर टू कि आपको कोई रेडीमेड कोई पीडीएफ मिली, वहाँ से आपने पढ़ा, उसके भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ खुद फाइंड आउट करते हैं गूगल पे, इंटरनेट पे, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, वो बहुत टाइम तक आपके मेमोरी में रहता है और वो बहुत टाइम तक याद रहता है, ठीक है। तो ये तो दूसरा सोर्स हुआ। एक तो एनसीईआरटी सोशियोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ से कवर करेंगे। दूसरा जो सबसे बेहतरीन सोर्स है वो है आपका गूगल, वहाँ पे मैंने आपको बोला कि यूपीएससी या आईएएस वेबसाइट से आपको बिल्कुल इसका बढ़िया कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा सोर्स मैं आपको एक बताता हूँ, स्लीपी क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उन्होंने भी सोशियोलॉजी पढ़ाई हुई है, बहुत बहुत टॉपिक्स है वहाँ पे। उनका मैंने एक प्लेलिस्ट फाइंड आउट किया है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। मैं चेक कर रहा था, जेंडर इनइक्वालिटीज़ इश्यूज़ है, एथनिसिटी है, जेंडर लॉ है, ये कहीं ना कहीं उस प्लेलिस्ट में है। ये प्लेलिस्ट से भी मैं आपके साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है।
तो वहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगा। अब जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वो टॉपिक्स उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको कुछ फ्री सोर्सेज बोले हैं। एक तो आपको मैंने बोला था सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी, दूसरा गूगल, और तीसरा ये जो प्लेलिस्ट मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। ये 3 सोर्सेज आप पढ़ेंगे, इसमें आपका कहीं ना कहीं सारा कंटेंट आप इसमें कवर कर पाएंगे। अब जिनके पास ऑलरेडी पेड बैच है वो तो उनको तो कंटेंट मिल रहा होगा, लेकिन जो चाहते हैं कि मैं फ्री पढूं तो उनके लिए मैंने ये जो है आसान आपके लिए किया है, थोड़ा बहुत इजी आपके लिए किया है कि आपको कहाँ से इसको फाइंड आउट करना और कैसे करना है। मैंने आपको तरीका बोला है, ठीक है। एक तो गूगल, सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी और स्लीपी क्लासेस का प्लेलिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस ये थी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके लिए लाई थी सुपरवाइज़र की। बाकी जो जीके, देखो जीके की डिटेल स्ट्रैटेजी, रीजनिंग की डिटेल स्ट्रैटेजी, और क्या है, और इंग्लिश की डिटेल स्ट्रैटेजी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए, वो जाके आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ जो है, मैं टेलीग्राम की जो ग्रुप है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं कुछ अपडेट देता हूँ, जो स्ट्रैटेजी के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तीसरा चीज़, मैथ और रीजनिंग, इसके मैं अभी रेगुलर वीडियोस लाऊंगा, हर रोज़ कंटिन्यूस में इसमें वीडियोस लाऊंगा। मैथ और रीजनिंग मैं आपका सारा कवर कराऊंगा, उसके आप नोट्स बनाएंगे। और मैंने आपको बोला था टेक्स्ट बुक, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिसको इसका पास खरीदना होगा, टेक्स्ट बुक पास, वो जाके उस लिंक से खरीदेगा, उसको मिलेगा 10% ऑफ वहाँ से, ठीक है। जो बुक्स है, जो भी चाहते हैं कि जो बुक्स है इनका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। जिनको भी वो RS अग्रवाल की बुक मैंने आपको बोली थी, और भी कुछ आपको अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वायरी होगी तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बोली सुपरवाइज़र की। बस अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर डैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस वेरी एग्जाम एंड यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि ये प्रोन स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल मैंने आपको टॉपिक वाइज बोला है कि कहाँ से क्या कवर करना है। और अगर कोई टॉपिक छोटा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए एक पूरी बुक पढ़ोगे। एनवायरनमेंट का भी मैंने आपको बोला था कि एनवायरनमेंट आप कहाँ से कवर करेंगे। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है तो आप यू शुड नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी सुपरवाइजर और एनी अदर एग्जाम। और आज से मैं आपके मैथ और रीजनिंग के कंटिन्यूस वीडियोस लाऊंगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट इट टू शेयर इट विद दोज हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी एग्जाम। थैंक यू सो मच।